उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हो स्टैटिक्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है वीकली प्रोफाइल। तो वीकली प्रोफाइल क्या होती है और वीकली प्रोफाइल कितनी किस्म की होती है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये बेसिकली एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत पावरफुल है। आपको जब हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि जो आपके हायर टाइम फ्रेम के पी डी आर हैं वो आपके लोअर टाइम फ्रेम्स के साथ किस तरह अलाइन करते हैं। और दूसरा कि जो आपका प्रीवियस वीक था या जो अभी का वीक है, अभी जो आपका ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ संडे को, तो मंडे से जो हमारा वीक स्टार्ट होगा उसमें हमारे क्या बायस रहने वाले हैं, ठीक है। और मार्केट उसमें किस तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। फर्स्ट ये हमारे पास वीकली प्रोफाइल है। यहाँ पे देखें तो 6 टाइप ऑफ वीकली प्रोफाइल इन आईसीटी। आईसीटी में 6 टाइप की वीकली प्रोफाइल होती है। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं, ठीक है, जो अभी हम आगे जाके पढ़ते हैं। इसमें जो हमारे पास H4 के पी डी आर एज है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस प्रोफाइल। ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है इसका, ठीक है। और हम अवॉइड ट्रेडिंग ऑन मंडे एंड फ्राइडे। मंडे और फ्राइडे को मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें। इसके साथ हम देखेंगे इकॉनमिक कैलेंडर, कि इकॉनमिक कैलेंडर जो सा है उसके ऊपर जो फॉरेक्स फैक्ट्री है, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जो हमारे पास डेटाज आते हैं उनको हम किस तरह रीड करके हम अपनी वीकली प्रोफाइल जो सी है वो उसके अंदर देख सकते हैं कि भाई किस दिन वॉल्यूम आएगा और किस दिन वॉल्यूम नहीं रहेगा। तो आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रहता है वो यही होता है कि मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया भी होगा या आप लोगों को पता भी होगा कि एवरी वीक्स सॉरी एवरी कैंडल हैव अ बाय साइड एंड सेल साइड लिक्विडिटी। कि जो एक कैंडल होता है जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसका क्या होता है, ओ एच एल सी ओपन, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, हाँ, ओ एल एच सी। ओ एल एच सी क्या है, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ये आपके पास बुलिश कैंडल रहता है। आप लोगों ने मोस्टली कैंडल जो मेरे देखे हैं उसमें आप लोगों को पता होगा कि मैं बुलिश कैंडल रेड कैंडल्स यूज़ करता हूँ और बेरिश कैंडल जो उनसे होते हैं वो मैं ब्लैक कैंडल यूज़ करता हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। मैंने अपने जो चार्ट्स हैं उनके हिसाब से ये कैंडल्स बनाए हैं। तो आप बस कॉन्सेप्ट पर समझ जाए और ये इतना समझ जाएं कि जो रेड कैंडल है वो हमारे पास बुलिश कैंडल है और जो ब्लैक कैंडल है वो हमारे पास बिरिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल में क्या सिनेरियो रहता है, हमारे पास एक ओपन होता है, लो होता है, हाई होता है और क्लोज होता है। इसी तरह जो हमारे पास बिरिश कैंडल होता है उसमें क्या होता है, हाई होता है, ओपन होता है, ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है और क्लोज होता है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। ये ओ एच एल सी का जो मतलब है वो यही है कि ओपन, हाई, लो, क्लोज। और इसी तरह जो बुलिश कैंडल है उसमें क्या होगा, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को पता है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वीकली कैंडल है, ठीक है। तो वीकली कैंडल में क्या हुआ, बुलिश कैंडल था तो ओपन यहाँ पे हुआ, लो ये लगा और फिर ये हाई लगा और ये यहाँ पे फ्राइडे यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम आगे जाके पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ तक उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को और आप लोगों के लिए ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये ये बहुत मेहनत की है मैंने इसके ऊपर, ठीक है। और ये मेरे एक दोस्त हैं, एक भाई हैं,
उन्होंने मुझे बताया था, कहा था कि भाई आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, वीकली प्रोफाइल के ऊपर। तो बेसिकली मैं उन्हें समझा रहा था कि जो मंथली, ईयरली ये जो प्रोफाइल्स हैं ये किस तरह चलती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मोहसिन भाई, आप एक वीकली प्रोफाइल के ऊपर बात करें। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा है और ये बहुत पावरफुल है। इसके बाद आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होगा, वो आप लोगों का चेंज होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे बहुत फोकस के साथ इसे सुनना है, देखना है, समझना है। ठीक है, तो इसकी आगे हम एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे हम न्यूज़ के साथ किस तरह अलाइन कर सकते हैं ये भी हम चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, जर्नल वीकली प्रोफाइल। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि जो बुलिश कैंडल होता है उसका क्या होता है, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जब कैंडल बनता है तो इसमें होता है मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसमें हमारे पास 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो 5 हमारे पास यहाँ पे कैंडल्स रहने वाले होते हैं। अगर आप क्रिप्टो में करते हैं तो क्रिप्टो का एक अलग सीन होगा, उसमें आपके पास 7 कैंडल आ जाएंगे। लेकिन हम फॉरेक्स करते हैं तो फॉरेक्स के अंदर हमारे पास 5 कैंडल रहते हैं। ठीक है, मंडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, तो क्या होता है कि मार्केट, एक सेकेंड से ये पेन ले लूँ। मंडे में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है। ठीक है, अपना लो लगाती है। ठीक है, और ट्यूसडे में मार्केट बाय जाती है। ठीक है, और बाय जाके फ्राइडे को एक हाई बनाती है और वहीं पे एक बेरिश कैंडल में क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्लोजिंग आ गई। ठीक है, तो ये फ्राइडे का हाई भी है और यहीं पे हमारे पास क्लोजिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुलिश सिनेरियो ये रहता है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, मतलब 5 दिन के अंदर हमने इस कैंडल के ओपन, लो, हाई, क्लोज हमने इसके देखने होते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये जो ओ एच एल सी है, बिरिश कैंडल हमारा, इसमें क्या होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, यहाँ पे क्लोज है इसका। इसमें भी यही चीज़ रहेगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, इसमें भी आप, ये एक एग्जांपल्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये वीकली प्रोफाइल कितने किस्म की होती हैं, ये मार्केट के अंदर किस तरह बनती है। अब आप लोगों को मैंने बता दिया कि 3 किस्म की जो वीकली प्रोफाइल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास जो टाइम, जो पीडीआर रहेंगे H4 के, वो हमारे पास मेन फैक्टर्स रहेंगे। तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हुई, हाई लगा। ठीक है, ये हाई। ठीक है, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। फ्राइडे को ये मार्केट ने लो लगाया और यहाँ पे क्लोज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल रहेगी वो मिड वीक प्रोफाइल की हमारे पास एग्जांपल रहती है, मिड वीक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मार्केट मंडे ओपन होती है यहाँ पे। ठीक है, और ट्यूसडे में यहाँ पे नीचे एक लो लगाती है और यहाँ पे इसके पास पीछे कोई H4 का PDRA रहता होता है। ठीक है, मार्केट अपने H4 के PDRA में टैप करती है। ठीक है, और जो हमारे पास वीकली ड्रॉ लिक्विडिटी होती है हमारी, ठीक है, मार्केट अपने उस बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड वीक प्रोफाइल फर्स्ट रहेगी। ये यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जब ओपन होती है तो H4 के PDRA में टैब हुई और वहीं से अपने जो ड्राउन लिक्विडिटी है उस साइड पे जाएगी। यहाँ पे जो हमारी एंट्रीज रहेगी वो हमारी
M15 M5 के अकॉर्डिंग हम इसमें अपनी एंट्रीज़ रखेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जो हम ICT ट्रेडर हैं, हम हमें क्या चाहिए होता है, हमें कोई मेजर टाइम फ्रेम का कोई PDR चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि H4 है, H4 हमारे पास डे ट्रेडिंग के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यार अगर हमने डे ट्रेडिंग करनी है तो उसमें हमें कौन सा जो टाइम फ्रेम है उसके कौन से PDR को हमें किस तरह यूज़ करना है, ये उन्हें पता ही नहीं होता। इस वजह से ज़्यादातर लोगों के स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते हैं, ज़्यादातर लोगों के जो थॉट्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता, हाई टाइम फ्रेम अपने नज़र में नहीं आते। वो कहते हैं नहीं वीकली है तो वीकली में वीक पूरा इंतज़ार करो, ठीक है। और अगर डेली है तो डेली में भाई पूरा दिन इंतज़ार करो। तो H4 में वो इजी समझते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता, ठीक है। H4 हमारे पास मेन फैक्टर रहता है, ठीक है। इसके जो PDRs होते हैं उनकी जो कन्फर्मेशन है वो हमें M15 के अंदर हमें उसमें लेनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का पता होगा कि जो मंथली टाइम फ्रेम है उसकी जो कन्फर्मेशन है वो हम लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और जो वीकली टाइम फ्रेम होता है उसकी हम कन्फर्मेशन लेते हैं H4 के अंदर। तो डेफिनेटली जब हम वीकली प्रोफाइल पे गए हैं तो वीकली प्रोफाइल की हमें कहाँ पे कन्फर्मेशन लेनी है, H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो H4 के किसी मेन PDR में मार्केट को आना चाहिए, तो देन तभी हमारे पास जो हमारे हायर टाइम फ्रेम, जो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर जो ड्राउन लिक्विडिटी है मार्केट उसको ट्रिगर करेगी, ठीक है। इसी तरह आप अपने मंथली, वीकली, ईयरली या आप अपनी जो प्रोफाइल्स हैं वीकली जो प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, वो आप अपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास ये मिड वीक वीकली प्रोफाइल, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो सेकंड हमारे पास आती है क्लासिक वीकली प्रोफाइल। क्लासिक वीकली प्रोफाइल में क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रिश कैंडल है, ठीक है। ब्रिश कैंडल क्या कर रहा है, यहाँ पे मंडे मार्केट साइडवे रहती है, ट्यूसडे को मार्केट अपने जो H4 के PDR है उसके अंदर टैब होती है, ठीक है। और मार्केट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वाले दिन भी लो लगाती है, और फ्राइडे वाले दिन मार्केट अपने ड्राउन लिक्विडिटी को टारगेट करती है और वहीं से एक रिवर्सल पकड़ लेती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, और यहाँ पे आके यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग हो, तो ये हमारे पास एक वीकली प्रोफाइल जो क्लासिक वीकली प्रोफाइल है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्लासिक वीकली प्रोफाइल जो सी है ये हमारी बनती है। और मैं ख़ुद इसके ऊपर बहुत ट्रेड करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इसे देखता हूँ, ठीक है। और एक और जो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास है वो है कंसोलिडेशन रिवर्सल वीकली प्रोफाइल। कंसोलिडेशन रिवर्सल वीकली प्रोफाइल में क्या होता है कि मार्केट मंडे का हाई बनाती है, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे वहाँ पे क्या करती है, कंसोलिडेट करती है। और वेडनेसडे वाले दिन, ठीक, सॉरी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ, ट्यूसडे और वेडनेसडे मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट करती है, और थर्सडे को जाके अपने मेजर ERL को जाके टारगेट करती है, ठीक है। ERL में टैब होती है और H4 का यहाँ पे PDR भी होता है, ठीक है। यहीं पे मार्केट अपने H4 के PDR में टैप हो रही है, और साथ में जो हमारे पास मंडे की बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी है, मंडे के कैंडल की बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे मार्केट ने ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये मंडे के लो की लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है। तो जब एक साइड की लिक्विडिटी ले ली है तो किस तरह मार्केट बगैर बाय साइड उसकी लिक्विडिटी लिए बगैर नीचे आ जाए, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया कि थर्सडे वाले दिन अपने मंडे के हाई के कैंडल की भी लिक्विडिटी ली, और अपने मेजर H4 के PDR में भी टैप हुई, और वहीं से मार्केट ने अपने ड्राउन लिक्विडिटी को टारगेट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रहेगी, ये हमारे पास रहेगी कंसोलिडेशन रिवर्सल वीकली प्रोफाइल। ये भी, ये जो प्रोफाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। आप लोग जब मंडे को वेट कर रहे होते हैं, और मैं आप लोगों को ज़्यादा क्यों कहता हूँ कि मंडे को
वेट करें, जैसा कि ये क्लासिक वीकली प्रोफाइल में मंडे को क्या करें, वेट करें। अब मंडे क्या है यहाँ पे, मंडे हमारे पास वेटिंग है। ट्यूसडे वाले दिन क्या करती है मार्केट, मार्केट अपने लंदन सेशन के अंदर अपने मेजर पीडीआरए में टैप होती है, ठीक है, और न्यूयॉर्क तक हमें वहाँ से कंफर्मेशन दे देती है, और नेक्स्ट डे एशियन में ऊपर जाती है, एशियन में ऊपर जाके लंदन में हमें कोई कंफर्मेशन दे के, और न्यूयॉर्क लंदन यहाँ पे नीचे रहता है, ठीक है। और फिर इसी तरह नेक्स्ट डे मार्केट फिर अपनी, ये हमारे पास डेली प्रोफाइल भी यहाँ पे हमारे पास बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे थर्सडे को क्या हुआ, मार्केट एशियन और लंदन में ऊपर रही, ठीक है, और न्यूयॉर्क में यहाँ से नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेली प्रोफाइल भी यहाँ पे वन वन डे कैंडल के अंदर जो आप कह लें कि अकामुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एएमडी जो एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी तरह वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी, और ये मिड वीक वीकली प्रोफाइल ये भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट अब हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ डाटा। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि फॉरेक्स में कौन से जो डाटाज है वो हमें देखने होते हैं और कौन से डाटाज हमें नहीं देखने होते, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग यहाँ पे देखो कि ये एक फॉरेक्स फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली हम जितने भी डाटाज होते हैं हम उनको देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सीपीआई, पीपीआई, ठीक है, और जो भी हमारे पास नेक्स्ट मंथ में भी जो हमारे पास डाटाज रहने वाले हैं या जो आने वाले हैं, ठीक है, ये उनकी भी हिस्ट्री बताता है फॉरेक्स फैक्ट्री, और ये बहुत इजी है, इजी टू यूज़ है। आप इसे जस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएं, सॉरी अपनी साइट पे जाएं, गूगल साइट खोलें और उसके ऊपर वहाँ पे लिखें फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री लिखेंगे, वहाँ पे सामने आपके लोगों के पास आ जाएगा। अब आप लोग इसे लॉगिन करना चाहो तो यहाँ पे इसके ऑप्शन होगा लॉगिन का भी, ठीक है, ये क्रिएट अकाउंट और ये लॉगिन, ठीक है, आप इसे यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हो और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास मंडे नवंबर 3, ठीक है, 3 नवंबर को हमारे पास यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक यूएसडी का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का हमारे पास डाटा था, ठीक है। यहाँ पे ये रेड बॉक्स वाले जो डाटाज होते हैं ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा होते हैं, ठीक है। ये जो येलो होता है ये हमारे पास लो इम्पैक्ट होता है, और यहीं पे हमारे पास जो ये लास्ट पे यहाँ पे नीचे आप लोग देखोगे कि वेनसडे 5 नवंबर में ये नीचे, ठीक है, न्यूजीलैंड का ये जो ऑरेंज वाला बॉक्स है, ठीक है, ये हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डाटा ये हमारे पास रहता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, येलो जोन सा ये हमारे पास लो इम्पैक्ट है, और जो ऑरेंज बॉक्स है ये हमारे पास क्या है, मीडियम इम्पैक्ट है, और ये जो हमारे पास रेड है ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा रहता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 किस्म के डाटा चल रहे होते हैं, तो उनमें जो मोस्ट जो ज़्यादा जिसमें वॉल्यूम होता है और ये जो यूएसडी से रिलेटेड होते हैं ये हमें ज़्यादातर, ये हमें शाम 5 बजे के बाद, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के बाद, मतलब 5 बजे से लेके 8 बजे के दरमियान, और रात को 10 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान हमें ये डाटा पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते हो कि जब ज़्यादातर वॉल्यूम आता है तो वो कौन सा टाइम में आता है, न्यूयॉर्क टाइम के अंदर, ठीक है। अगर आप लोगों को एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस का नहीं पता तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने ये चीज़ क्लियर की हुई है कि उसे हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब आप लोग देखो तो यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के डाटे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी हम सेटिंग के ऊपर चलते हैं। अब जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो हमें पता ही नहीं होता कि यार हमें करना क्या है, ठीक है। तो मतलब कि हमें नहीं पता चलता कि यार कौन सा डाटा, अब ये देखो ना कितने ज़्यादा डाटाज हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कितने ज़्यादा है।
ठीक है। अब अगर हम इन्हें कम करेंगे, ठीक है, तो हमें कौन से चाहिए होंगे, सिर्फ रेड वाले। ठीक है, तो हम इन्हें कम करेंगे। तो हम आगे चलते हैं, ये देखें तो यहाँ पे ऊपर आता है ये फ़िल्टर का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में फ़िल्टर का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आएगा एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 किस्म का है, ये 4 किस्म का शो कर रहा है, लेकिन मोस्टली हमें ये 3 किस्म का ही मिलता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये येलो वाला भी ऑफ़ किया हुआ है और जो ऑरेंज वाला है ये भी बॉक्स ऑफ किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है, जो रेड वाला बॉक्स है इसे मार्क किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा, जो करेंसीज रहेंगी, ठीक है, वो सारी करेंसीज मैंने यहाँ पे ओपन की हुई हैं। मोस्टली लोग जो उनसे हैं वो यूएसडी की रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें डॉलर के अंदर ही ट्रेड करना होता है। ठीक है, और वो फॉरेक्स के अंदर करते तो मतलब फॉरेक्स के अंदर ही सारे ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरी करेंसियों के ऊपर नहीं जा रहे, तो वो मोस्टली गोल्ड के ऊपर या यूरो यूएसडी के ऊपर, जीबीपी यूएसडी के ऊपर, इनके ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यूएसडी की न्यूज़ को ही देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये सारे ओपन किए हुए। ठीक है, मैं यहाँ पे सारे ही देखता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक सेकंड, ये अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अच्छा, अब हमारे पास ये जो आने वाला वीक है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो डाटाज रहेंगे, ठीक है, ये फ्राइडे तक। ठीक है, ये इसने एक ही चार्ट के अंदर हमें बता दिए हैं कि भाई ये पूरे वीक में ये डाटाज आने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मंडे, मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कोई डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ट्यूसडे 11 तारीख को यहाँ पे हमारे पास डाटा रहेगा, वो भी जीबीपी का। ठीक है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का। तो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के अंदर 12 बजे, दिन 12 बजे पाकिस्तानी, 12 बजे कुछ हलचल हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे कोई हमें हाई इम्पैक्ट मिल सकता है। ठीक है, तो जीबीपी के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह वेडनेसडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। थर्सडे को 13 नवंबर को हमारे पास यूएसडी से रिलेटेड और एयूडी यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, इनसे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा है। ठीक है, तो ये वीक जो आने वाला है, ठीक है, इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो आप कह लें कि वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, वो भी कब, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा मार्केट के अंदर। तो ये आप लोगों की यहाँ पे सेटिंग होगी। तो इसको हम यूज़ किस तरह करते हैं, ठीक है, ये अगर मैं आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, बेहतर रहेगा कि मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आप लोगों को वीकली प्रोफाइल, आप लोग वीकली प्रोफाइल को किस तरह न्यूज़ के साथ मिला के आप लोग चल सकते हो। ठीक है, और उनमें जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो हमारे पास बनती हैं, वो किस तरह बनेंगी। ठीक है, वो मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही करना, लेकिन साथ में मुझे कमेंट्स में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। इतना ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो दिमाग में चल रही होती हैं। ठीक है, मतलब आईसीटी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी मवाद जो उनसा वो दिमाग में है, लेकिन पता नहीं होता कि यार किसके ऊपर वीडियो बनाए। ठीक है, लोगों की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वीडियो थी ये आप लोगों की ज़रूरत थी। मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया था, बोला था, तो मैंने ये चीज़ बना दी। तो अब अगर आप लोग किसी और टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हो और उसे समझना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्लासिक वीकली प्रोफाइल है, ठीक है, इसका फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है। इसमें आप लोग देखो तो ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट है। ठीक है, बिटकॉइन का वीकली चार्ट है। बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये ऊपर मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी टेक की है, और यहाँ पे नीचे हमारे पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर भी
शिफ्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये बाय साइड लिक्विडिटी थी यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, मैं आप लोगों को अगर दिखा पाऊँ तो यहाँ से ये 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 हमारे पास बेसिकली क्या था, बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट ने टेक की थी, और ये प्रीवियस स्विंग लो था जहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। मार्केट ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर गई और इस बाय साइड की भी लिक्विडिटी यहाँ से उड़ाई। उड़ाने के बाद मार्केट यहाँ से फिर दोबारा रिवर्सल अंदर ही आके क्लोजिंग हो गई। ठीक है, इस वीक में भी मार्केट यहाँ पे अंदर क्लोजिंग हुई और यहाँ पे 2 से 3 वीक मार्केट यहाँ पे स्टेबल रही, और ये वीक मार्केट ने ये नीचे लो लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी थी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी टेक की और उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया 1-2 वीक और फिर ये नीचे। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हमने समझना क्या है कि ये जो बाय साइड लिक्विडिटी थी, ये प्रीवियस वीक हाई, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से टेक की, ये वाली। ठीक है, और ये लो था। ठीक है, तो हमने बेसिकली जो वीकली प्रोफाइल है, क्लासिक वीकली प्रोफाइल है, वो हमने इसमें देखनी है कि मार्केट ने ये जो बाय साइड लिक्विडिटी उड़ाई है। ठीक है, और ये यहाँ से ये लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट क्यों नीचे आई। ठीक है, और आगे इस सेल साइड लिक्विडिटी को क्यों लिया, क्यों लिया, हालांकि ये जो सेल साइड लिक्विडिटी थी, यहाँ से मार्केट को टेक करने के बाद जब इसने क्लोजिंग अंदर दे दी तो फिर इसके पास यहाँ से ये जो ERL था, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इसको टारगेट करना चाहिए था। मार्केट ने इसे क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप लोग यहाँ पे देखो, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास बाईस है, ये प्रीवियस वीक आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, प्रीवियस वीक हाई। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी ली। ठीक है, और यहीं पे ये हमारे पास एक आप कह लेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था या इंड्यूसमेंट था। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई थी सेल साइड के सेल साइड के लिए भी, और यहाँ से बाय साइड भी मार्केट ने लोगों को ट्रैप करना था, क्योंकि ये BTC का चार्ट है। तो BTC के अंदर आप लोगों को पता है कि मार्केट जो सी है वो कितनी ज़्यादा नीचे गिरी थी, 1,03,000 के ऊपर। ठीक है, और वो एकदम से मार्केट इतना नीचे गिर गई थी। ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर यहाँ पे ये बाद में ये चीज़ दिखाई गई है, लेकिन जो एक्सचेंज है उन्होंने यहाँ पे पहले ही ऑलमोस्ट उसी दिन ही, उसी आधे घंटे के अंदर अंदर जो ये एक गेम डली थी, उसी के अंदर अंदर ही मार्केट यहाँ तक गिर गई थी 1,03,000 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास FVG भी था। ठीक है, तो मार्केट अपने इस FVG में टैब हुई, यहाँ से फिर दोबारा गिरी। ठीक है, और फिर अगेन इस बाय साइड को लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट ये नीचे सेल साइड लिक्विडिटी, और ये यहाँ पे ये एक सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट इसे लेने के लिए नीचे जा सकती है। ठीक है, तो ये अगला सिनेरियो है इसका। यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो वीक है ये, ठीक है, ये प्रीवियस वीक था। यहाँ पे ये हमारे पास मंडे था। मंडे मार्केट ने यहीं से ऊपर गई, इस बाय साइड लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे। ठीक है, कि मार्केट ने पूरा वीक यहाँ पे ये जो बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट की थी, ठीक है, यहाँ पे इसी रेंज के अंदर यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करती हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस वीक था उसकी भी लिक्विडिटी पड़ी थी, और उससे भी जो प्रीवियस वीक था उसकी भी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी। मार्केट ने इसे टेक किया और यहाँ से रिवर्सल सेल साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास डेली जो हमारे पास इसका सिनेरियो है वो ये रहेगा। अब यहाँ से हम चलते हैं
H4 के अंदर, H4 को भी एक दफ़ा देख ले। H4 के अंदर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, H4 के अंदर हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन लेनी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को वीकली प्रोफाइल के अंदर आप लोगों को मेजर जो आप लोगों के पास टाइम फ्रेम रहेगा वो रहेगा आप लोगों के पास H4 का। ठीक है, आप लोगों ने H4 के अंदर यहाँ पे देखा मार्केट इस हाई के ऊपर आई, यहाँ से लिक्विडिटी टेक की, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से ये CISD किया, CISD करने के बाद यहाँ पे साथ ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जब जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट यहीं से ये अपने एक फेयर वैल्यू गैप था इसी के अंदर टैब हुई और यहीं से मार्केट अपनी इस सेल साइड लिक्विडिटी को, ठीक है, इस सेल साइड लिक्विडिटी को और इस सेल साइड लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट यहाँ से नीचे आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका वीकली जो H4 के अंदर जो हमने एंट्री क्राइटेरिया रखना है, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए कि अब आप लोगों को पता होगा कि जो ICT के एंट्री क्राइटेरियाज है वो क्या है, ठीक है, और वो किस तरह बनते हैं। तो ये ICT का ये जो मेन आप लोगों के पास रहने वाला है। अच्छा, तो H4 के अंदर जो आप लोगों के पास एंट्री क्राइटेरिया रहेगा वो आप लोग इसे, जो भी आप लोगों ने ICT के एंट्री क्राइटेरियाज पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो A+ हो, यूनिकॉर्न मॉडल हो या यूनिवर्सल मॉडल हो, आप इन मॉडल्स के ऊपर रह के आप H4 के अंदर इस तरह एंट्री क्राइटेरिया अपना बना सकते हो। ठीक है, तो डेली, वीकली, ठीक है, और H4 वीकली प्रोफाइल जो सी हमारी रहती है वो हमारी H4 के ऊपर रहती है। तो H4 के अंदर हमें ये चीज़ मिलनी थी तो ही हमने सेल साइड पे देखना था। अगर तो ये चीज़ हमें ना मिलती, ठीक है, तो हम यहाँ से वेट करते कि मार्केट या तो हमें कोई बाय साइड का कोई सिनेरियो बनाए, ठीक है, तो हम बाय साइड जाए। ठीक है, चूँकि मार्केट बाय साइड, प्रीवियस वीक के बाय साइड और ये सेल साइड, इन दोनों साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट को या तो पहले सेल साइड की लिक्विडिटी उड़ानी चाहिए थी, तो फिर हम कहते हैं कि भाई मार्केट अपनी बाय साइड की जितनी भी लिक्विडिटी है ये ऊपर ये सारी उड़ाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने अपनी मेजर जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी उसे उड़ाया, तो फिर ये नीचे जो लिक्विडिटीज़ पड़ी थी मार्केट उन्हें लेने के लिए सेल साइड पे गई है। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी पड़ी है, तो मार्केट या तो अगर इस हाई की फर्स्ट लिक्विडिटी लेती है, यहाँ पे ये हाई की लिक्विडिटी फर्स्ट लेती है, तो देन मार्केट यहाँ से इस सेल साइड की लिक्विडिटी लेगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी रन करती है, तो मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। तो अगर वो सेल साइड की लिक्विडिटी ले रही है तो इट्स मीन वो अब बाय साइड की लिक्विडिटी लेगी, और अगर वो बाय साइड की लिक्विडिटी ले रही है तो इट्स मीन वो सेल साइड की लिक्विडिटी लेगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो मार्केट के अंदर चलता है। ठीक है, ये आप लोगों को एक टाइम पे ही ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप लोग इन्हें एक ही दफ़ा देखने से या करने से आप लोग इन्हें नहीं समझ पाओगे, लेकिन आप लोग इन्हें अगर बैक टेस्ट करोगे और आप इनके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करोगे और इन मॉडल्स को देखोगे, ठीक है, तो ही आपको ये चीज़ें नज़र में आएंगी। ठीक है, अब आप लोग कहो कि मैं यहाँ से सीख के तो मैं अब जाके इसे इम्प्लीमेंट करूँ, तो वो अभी तो हो जाएगा, लेकिन आप अगर उसे लॉन्ग टर्म लेके चलोगे, अपनी स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन करोगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सेकंड एग्जांपल जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी कंसोलिडेशन रिवर्सल वीकली प्रोफाइल। कंसोलिडेशन रिवर्सल वीकली प्रोफाइल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि मार्केट ये यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पे ये हमारी बनेगी, तो यहाँ पे वीकली ड्राउन लिक्विडिटी यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, चूंकि मार्केट ये सेल साइड लिक्विडिटी इस कैंडल के, ये जो कैंडल है हमारे पास बुलिश, इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी मार्केट ने उड़ाई थी। ठीक है, तो अगर मार्केट ने इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी उड़ाई है तो देन हमारे पास जो यहाँ से हमारे बायस भी बायर थे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे बायस जोन से थे वो क्या थे, बाय थे। नेक्स्ट वीक भी हमारे बायस बाय साइड ही थे, लेकिन ये हमारे पास ड्राउन लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसके सेल की लिक्विडिटी तो उड़ाई,
लेकिन यहीं पे मार्केट ने ये बाय साइड की लिक्विडिटी उड़ाने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन आई, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी भी थी। मार्केट ने जिस तरह इस बाय साइड की लिक्विडिटी उड़ाई, यहाँ पे कोई ना कोई H4 का पीडी होगा जिसके अंदर मार्केट यहाँ पे टैप हुई होगी और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुई होगी। यहाँ पे H4 का कोई ना कोई पीडी हमें मिलेगा, जो कि मैं आप लोगों को अगले स्क्रीनशॉट के ऊपर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मार्केट जैसे ही इसके अंदर क्लोजिंग आई, तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये CISD था, ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ से सेल कर सकते थे कहाँ तक, इस लो तक, ठीक है। या अब ये जो हमारे पास लो है, ये जो स्विंग लो है, ठीक है, इस सेल साइड लिक्विडिटी तक हम यहाँ तक रह सकते हैं। आप लोगों को पता है एक स्विंग लो होता है और एक स्विंग हाई के दरमियान, ठीक है, हमें ये OTE लेवल्स भी हमें मार्क करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 50% है वो ये है, तो हम इसे 50% तक भी हम इसे लेके चल सकते हैं स्ट्रेट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ पे अपने डेली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप हुई, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप होने के बाद यहाँ से ये रिवर्सल का साइन हमें मिला, ठीक है। मार्केट ने अपने प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी ली और यहाँ पे अंदर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद हमारे जो बायस थे वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके थे, कहाँ से, यहाँ तक, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट डे इसी के अंदर ही यहीं पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने ये सेल साइड के जो ड्राउन लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसे टेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेली के अंदर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से सेल आई। यहाँ पे ये चीज़, सॉरी, ये भी थोड़ा था, लेकिन ये यहाँ से हमारी एग्जांपल बनती थी। यहाँ पे आप लोग देखो तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। डेली का ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, हमारे पास ये यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर था, ठीक है। ये हमारे पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक था जो मेजर POI था, ठीक है। मेजर POI के अंदर मार्केट यहाँ पे टैप हुई, ये प्रीवियस वीक के हाई की लिक्विडिटी थी, ये सारी, ठीक है। ड्राउन लिक्विडिटी, ठीक है, मार्केट ने ड्राउन लिक्विडिटी ली। ये यहाँ पे हमारे पास था मंडे, ये मंडे था, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि अपने डेली के जो मेजर POI था उसके अंदर भी टैब हुई, यहाँ से ये बाय साइड लिक्विडिटी भी उड़ाई। फिर उसके बाद ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से हमें एक रिवर्सल का साइन दिया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी थी और यहाँ पे ये हमारे जो ड्राउन लिक्विडिटी थी वो हमारी यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फिर अपने किसी H1 के अंदर यहाँ से टैब हुई है M15 के अंदर, तो वहाँ से फिर ये हमें डेली के अंदर रिवर्सल मिला। यहाँ से अब हम चलते हैं, ये हमारे पास है H4 का PDR, ठीक है। H4, ठीक है, ये ब्रिटिश पाउंड का चार्ट है H4 का, जो हमने वीकली देखी है और जो डेली देखी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि H4 के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास कोई मेजर POI यहाँ पे होना चाहिए। तो मार्केट डेफिनेटली अपने इस मेजर POI के अंदर जस्ट टैप हुई और यहीं से हमें एक रिवर्सल साइन दिया। ये यहाँ पे मार्केट ने, एक सेकेंड, यहाँ पे ये आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था प्लस फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ये बाय साइड लिक्विडिटी हमारी क्लीन थी। तो यहाँ पे ये एक यूनिवर्सल मॉडल, यूनिकॉर्न मॉडल यहाँ पे हमारे पास बन रहा था और उसके ब्याव के ऊपर हम ये सेल साइड टारगेट कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये कर सकते थे। और ये जितनी भी लिक्विडिटी हमारे पास सेल साइड पे पड़ी थी हम इस सबको टारगेट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेजर स्ट्रक्चर था वो सेल साइड पे था, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सेल साइड की ट्रेड यहाँ पे रिवर्सल बनती थी। इसे आप अगर अपने चार्ट्स को, वीकली प्रोफाइल को अगर आप लोग अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें तो आप लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हैं चीज़ें। अगर आप इन्हें स्ट्रक्चर्स के अलावा आप लोग इन चीज़ों को देखोगे, स्ट्रक्चर्स के अलावा आप लोगों को स्ट्रक्चर का नहीं पता, तो आप लोग इन चीज़ों के ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है? आप लोगों को इन चीज़ों से पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग जोन सी है या जो आईसीटी के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोग कहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँ जिसके अंदर मैं न्यूज़ के ऊपर आप लोगों को ये चीज़ एग्जांपल के साथ बता सकूँ, तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहे वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर हम बात करें, ठीक है, आप लोग वो हमें बताएं, ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और स्टैटिक्स कम्युनिटी के हिस्सा बने। हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है इसे ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वहाँ पे डेली बेस के ऊपर जो हमारे सिग्नल सर्विस है वो हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ठीक है, डेली 3 से 4 सिग्नल हम अपने गोल्ड से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड हम आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं। खाली सिग्नल नहीं देते, लेकिन हम अपने साथ साथ चार्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा सीखने के लिए भी और डेली अर्निंग करने के लिए भी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।